हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वे क्वेश्चन जो दिसंबर 2020 एग्जाम में आ चुके हैं। बहुत ही शानदार तरीके से एक टॉपिक पर बात करते हैं। मैट्रिक्स से रिलेटेड दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए थे, उन दोनों क्वेश्चन को मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स। सबसे पहले समझते हैं कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। देखो, ये रो मैट्रिक्स है 2 4 6। ये एक रो मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें ओनली वन रो है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 into 3। ओके, और भी बहुत सारी रो मैट्रिक्स होती हैं, जैसे मान लो A B C D E। इस तरह से ये भी एक रो मैट्रिक्स है। आप देख रहे हो इसमें भी एक रो है और 5 कॉलम है। तो ये सभी के सभी रो मैट्रिक्स होती हैं जिनका ऑर्डर 1 into n होता है। फर्स्ट वैल्यू कांस्टेंट होती है 1, नंबर ऑफ रो केवल एक रो होती है, और n जो है नंबर ऑफ कॉलम, वो कितनी भी हो सकती हैं। तो रो मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं, मान लो आपने पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2 4 6। ये हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसमें अब एक कॉलम होगा और इसका ऑर्डर 3 into 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में बदल जाते हैं, कॉलम रो में बदल जाते हैं। इसी तरह से जब हम रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कैसे आए ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे आपके सामने मैट्रिक्स देखिए A B C D और E। जब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो हमारे पास आ जाएगा A B C D और E। केवल एक ही कॉलम आएगा। तो इसका ऑर्डर जो आपका था 1 into 5, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5 into 1। ये तो आपका है रो मैट्रिक्स। और ये आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ओके, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको a क्यूब की वैल्यू दे रखी है 0 माइनस आयटा 0। a क्यूब, इसका मतलब a एक अवयव है, एक मैट्रिक्स है। इसके बाद आपको दे रखी है वैल्यू a4 की वैल्यू दे रखी है 0 1 1 0। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है a स्क्वायर की। तो देखो, जब हमें a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम निकालते हैं a। देखो, आप समझे, आपको फाइंड करना है a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a into a। तो मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है a। तो a निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, a निकालने के लिए आपके पास जो a क्यूब गिवन है उसका मैं इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर लेता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ a4 से। तो आप समझ सकते हो a माइनस क्यूब हो जाएगा इंटू a4 हो जाएगा, और इजीली जो है ये a बन जाएगा। तो इस कंसेप्ट का मैं यूज करता हूं और क्वेश्चन को करता हूं। आपको देखो, क्वेश्चन करने से पहले जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जो आपको वैल्यू दे रखी है a क्यूब,
0 माइनस आयटा माइनस आयटा 0। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब। तो आप जानते हो डिटर्मिनेंट आप कैसे निकालोगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर माइनस आयटा को माइनस आयटा से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 माइनस आयटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस आयटा क्या हो जाएगा, प्लस का आयटा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको वैल्यू गिवन है आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आपको गिवन है और आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 1। ये आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आ गया। अब एडजॉइंट ए क्यूब निकालते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखिए मेथड क्या है, 0 को 0 से इंटरचेंज करेंगे, माइनस आयटा को माइनस आयटा से इंटरचेंज करेंगे, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब करेंगे इसका ट्रांसपोज, और जो माइनस के साइन है ये हो जाएंगे प्लस के। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब आ जाएगा 0 आयटा आयटा 0। आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जानते हो, क्या होगा, उसके एडजॉइंट में उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। तो डिटर्मिनेंट है 1, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपके पास आ जाएगा ए क्यूब का इनवर्स 0 आयटा आयटा 0। और जो कंसेप्ट हमने सीखा उसमें हम वैल्यू रख देते हैं। ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब के इनवर्स इंटू A4। ए होगा ए क्यूब का इनवर्स इंटू A4। A4 की वैल्यू आपको गिवन है 0 आयटा आयटा 0, और A4 की वैल्यू है 0 1 1 0। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो 0 इंटू 0 0 आ जाएगा, आयटा को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आयटा आ जाएगा। इस मेथड को आप अच्छे से समझे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, रेस्पेक्टिवली एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर उनका ऐड करेंगे। इट मीन्स फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा, देखो 0 इंटू 1 0 प्लस आयटा इंटू 0 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो देखें आयटा को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा, अगेन आयटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा आयटा आ जाएगा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई ये आ जाएगी आयटा 0 0 आयटा। मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए, आयटा 0 0 आयटा इंटू आयटा 0 0 आयटा। सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई भी उसी वे में करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, तो अब देखो ये आ जाएगा आयटा स्क्वायर प्लस 0 आयटा स्क्वायर। मेरी बात समझ आई ना आपके, आयटा का आयटा से आयटा स्क्वायर प्लस 0 को 0 से, फिर आयटा को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 प्लस 0,
फिर यहाँ पर भी आ जाएगा आयटा का 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस 0, और फिर आ जाएगा 0 प्लस आयटा स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है आयटा स्क्वायर 0 0 आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर आप जानते हो -1 होता है, तो -1 0 0 और -1, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 0 और 0 -1। इस तरह से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन बात करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहेगा, बढ़ते रहें। थैंक्स।